टॉपिक के साथ शासक और इमारतों के अंतर्गत मस्जिदों, मंदिरों और हौजों का निर्माण सब टॉपिक की स्टडी करेंगे। इसके स्टडी करने से पहले कई यहाँ पर आपके इस लेसन में शब्द हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है गर्भगृह। हिंदू के मंदिरों में जहाँ पर मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित रहती है या रखी जाती है, वो प्लेस जो होता है वो गर्भगृह के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा शब्द है महामंडप। इस शब्द का आशय है कि जहाँ पर मंदिर के अंदर मुख्य सभागार या मुख्य सभा भवन होता है, जहाँ पर राजा रानी उसके मंत्री बैठ करके क्या है पूजा पाठ देखते हैं, सुनते हैं, ये स्थान कहलाता है महामंडप। नेक्स्ट है चारुपल्लम। चारुपल्लम शब्द का अर्थ है जब प्राचीन समय में मंदिरों का निर्माण किया जाता था तो मंदिर उस समय बहुत विशाल, भव्य और बहुत ऊंचाई पर होते थे। आपकी जानकारी के लिए, आपके उदाहरण के लिए, जो राजराजेश्वर या बृहदीश्वर का मंदिर है उसके टॉप फेस पर 90 टन का पत्थर रखा गया है। उस समय किसी प्रकार की जेसीबी वगैरह या अन्य उठाने वाले यंत्र नहीं थे, तो मंदिर की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए क्या है काफ़ी बड़े एरिया को कवर करके एक स्लोप रास्ते का निर्माण किया जाता था, अस्थायी रास्ते का निर्माण किया जाता था और उस पर उस पत्थर को बांस के माध्यम से लीवर की तरह क्या है यूज करते हुए ऊपर ले जाते हैं और जब मुख्य मंदिर का निर्माण हो जाता है तो बाद में उसे हटा दिया जाता है। तो उस जो परिपथ होता है, अस्थायी सर्किट या परिपथ होता है, उसे चारुपल्लम के नाम से जाना जाता है और इसका अर्थ होता है घुमावदार परिपथ। आज भी तमिलनाडु के गांवों में इस प्रकार के गांवों के नाम मिलते हैं। चौथा हमने लिखा है द्रविड़ शैली। भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैली हैं, द्रविड़ शैली, बेसर शैली और नागर शैली। द्रविड़ शैली वो शैली है जो क्या है साउथ इंडिया के मंदिरों में दिखाई देता है, जैसे आपका राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर इत्यादि। वहीं जब हम नागर शैली का जिक्र करते हैं तो नागर शैली का मंदिर जो है उत्तर भारत के मंदिरों में ये शैली पाई जाती है, जैसे कंदरिया महादेवन का मंदिर, खजुराहो के मंदिर, ये जो मंदिर हैं आपको नागर शैली में मिलते हैं। और बेसर शैली वे शैली होती है जिसमें क्या है आपको नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों के क्या है मिश्रित एफर्ट्स जो होता है वो मिलता है। इसका एक उदाहरण मध्य प्रदेश में सास बहू का मंदिर है जो वो बेसर शैली पर निर्मित है। नेक्स्ट जो है वो प्रदक्षिणा पथ। मंदिरों में मुख्य मंदिर की परिक्रमा करने के लिए जो परिपथ का निर्माण होता है उसे हम प्रदक्षिणा पथ के नाम से जाना जाता है। हौज-ए-सुल्तानी दिल्ली में स्थित है। हौज का मतलब तालाब, तालाबों में सबसे विशाल तालाब हौज-ए-सुल्तानी कहलाता है। उस समय इल्तुतमिश के समय 13वीं शताब्दी में इसका उपयोग राजा, रानी, सुल्तान, शासक या उससे संबंधित व्यक्तियों के लिए होता था, इसलिए इसका नाम हौज-ए-सुल्तानी के नाम से जाना जाता है। अब हम आते हैं कि शासक मंदिरों का, मस्जिदों का और हौजों का निर्माण क्यों करते हैं। सबसे पहले मंदिरों के निर्माण पर आते हैं। मंदिर किसी भी शासक के शक्ति, वैभव, ऐश्वर्य इत्यादि को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। ये माना जाता है कि मंदिर के शिखर, मंदिर के विमान जितने ऊंचे हैं, राजा की यश, कीर्ति, प्रसिद्धि क्या है उतनी है। जैसे देखेंगे कि आप जो है बृहदीश्वर, राजराजेश्वर, चोल वंशीय जो मंदिर है वो अपने समय में और संभवतः आज भी क्या है वो सबसे ऊंचे मंदिरों में गिना जाता है। तो इससे पता चलता है कि राजराजेश्वर की यश और ख्याति कितनी दूर तक है। दूसरी चीज क्या है कि मंदिरों का नाम
मुख्य देवताओं का नाम और राजा का नाम क्या होता है, एक समतुल्यता होती है। जैसे देखिए राज राजेश्वर का मंदिर बनवाने वाला कौन है, राज प्रथम। तो नामों की समानता सोसाइटी में ये मैसेज करती है कि राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, राजा जो है वो ईश्वर के चरणों को अनुगामी करने वाला है। इसलिए क्या है, मंदिरों का निर्माण किया जाता है। दूसरी चीज क्या है, मंदिरों को उस समय बैंकर की भूमिका में रखा जाता था। मंदिर वे सुरक्षित प्लेस होते थे जहां पर धन इकट्ठा किया जाता था। इस वजह से क्या है, मंदिरों का निर्माण कराया जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्या है, मस्जिदों का निर्माण क्यों कराया जाता है। पहला अगर हम देखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि पूजा पाठ या इबादत के लिए मंदिरों का निर्माण किया जाता, मस्जिदों का निर्माण किया जाता था। अन्य चीजों में चलें, क्योंकि इस्लाम में हम ये नहीं कह सकते हैं कि राजा जो है वो ईश्वर के समतुल्य है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि वो अल्लाह का, मोहम्मद साहब का क्या है, एक प्रतिनिधि होकर के शासन करता है। आप जब सल्तनत काल में उठा करके देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा व्यक्ति होता है जिसको मूसा जैसे विधि निर्माताओं ने ये माना है कि अलाउद्दीन खिलजी अल्लाह का प्रतिनिधि है और उसकी इच्छा के अनुसार अगर शासन करते हैं तो आपका सब अच्छा होगा। तो मस्जिदों का भी निर्माण शान और शौकत के लिए है। आप देखेंगे अलई दरवाजा या कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इसके क्या है, उदाहरण के रूप में दिखाई देते हैं। साथ ही हौजों का निर्माण या तालाबों का निर्माण क्यों किया जाता है, इसको भी जाने। हौज का मतलब आशय होता है तालाब या जल संरक्षित इकट्ठा करने वाला प्लेस। राजा ये भी चाहता है, सुल्तान ये भी चाहता है कि उसका जो कार्य हो वो जन कल्याण का हो, परोपकार का हो, इसलिए कि उसका जनता में अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ सके। इसलिए वो कुओं का निर्माण, तालाबों का निर्माण, सरायों का निर्माण, धर्मशालाओं का निर्माण, बागों का निर्माण, वृक्षारोपण इत्यादि वो कराता है, जिससे एक अच्छी ख्याति, एक अच्छा उपदेश, एक अच्छा संदेश उसके जनता के मध्य जाए। तो इन मंदिरों और मस्जिदों और हौजों के निर्माण के पीछे सिर्फ एक ही अवधारणा काम नहीं करती है। अवधारणाएं बहुत हैं। पहला शक्ति प्रदर्शित करना, दूसरा जन कल्याण को प्रदर्शित करना, तीसरा इबादत को प्रदर्शित करना, चौथा जो है वो बैंक या साहूकार की भूमिका के रूप में प्रदर्शित करना। तो आप इस टॉपिक के बाद देखेंगे, जब मैं अगला वीडियो आपके सामने लाऊंगा तो प्रश्न आता है कि मंदिरों पर आक्रमण क्यों किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना, अगले में नेक्स्ट